Hey guys, welcome back to my channel. Hope all is well. I think all of you are following safety measures and guidelines issued by the governments against due to pandemic. So stay healthy, be safe at home. So now let's come to the point. सो गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MMPC 03 के एग्ज़ाम का रिव्यू कि अभी जो हमारे एग्ज़ाम हुए थे दिसंबर के टर्म एंड एग्जामिनेशन के, उसका मैं अभी एग्ज़ाम का रिव्यू करूँगी, देखूँगी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो 10 ईयर का बेस था वो अब की बार है कि नहीं है। एंड इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है MMPC 01 की एंड 2 की। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी ना तो जाके चेक कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन पेपर MMPC 03 का। तो देखिए इसमें सबसे पहले यही है कि जो टाइम होता है वो होता है 3 आवर्स का एंड मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100 एंड 70% का वेटेज होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसका थोड़ा बेस अलग है। जो बाकी जो होते थे उसमें 2 क्वेश्चंस होते थे, सेक्शन A एंड सेक्शन B, उसमें 2 सेक्शन होते थे एंड इसमें कोई सेक्शन नहीं है, इसमें बस 8 क्वेश्चंस हैं। तो ये 2 पैटर्न होते हैं इग्नू का। एक तो जो सेक्शन वाला होता है जिसमें सेक्शन A और सेक्शन B होता है, जिसमें सेक्शन A में क्वेश्चंस होते हैं, जो B होता है वो कंपल्सरी होता है। एक ये पैटर्न होता है क्वेश्चन पेपर का। एंड सेकंड होता है 8 नंबर के जो 8 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इसमें यही है, इस वाले क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये थोड़ा इजी होता है सेक्शन वाले बेस के हिसाब से। तो देखिए इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, हाउ डज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कस द सुटेबल एग्जाम्पल। तो मैंने पहले ही बोला है कि हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का आपको ब्लॉक नंबर 1 पक्का से करके जाना है। तो ये देखिए ब्लॉक नंबर 1 से, चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन आया है। तो पहले इंट्रो तो आप स्टार्टिंग में ही देख लेना। एंड इसका जो नेचर एंड स्कोप है ना वो है 12 नंबर पेज पे। एंड हाउ डज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये है 15 नंबर पेज पे। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा एंड वहाँ से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। उसके बाद है सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बिजनेस इथिक्स एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इथिक्स फॉर बिजनेस। तो इसका जो यूनिट है ना ये 4th एंड इसका जो इंट्रो दिया है वो दिया है 84 नंबर पेज पे। एंड इसकी जो इम्पोर्टेंस दी है ना वो दी है 86 नंबर पेज पे। तो आप जाके चेक कर सकते हो। ओके तो उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड ये क्वेश्चन तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन जो लिया है यूनिट नंबर 5 से एंड ये है पेज नंबर 110 पे। तो आप देख लेना एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेज नंबर मैंने बता दिया, पेज नंबर ये 110 पे है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो एंड उसके बाद है आपका 4th वाला क्वेश्चन, जो कि है जिसमें पार्ट्स हैं, जिसमें कि ए पार्ट है डिस्क्राइब द के प्लेयर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन है 146 पेज पे, जिसमें कि आते हैं मर्चेंट, मिडल मैन, एजेंट, मिडल मैन्स। ठीक है, ये सब आते हैं इसके अंदर, ये सब आप देख लेना। एंड उसके बाद है डिस्क्राइब एंड रोल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो कि है 148 पेज पे। तो आप जाना और देख लेना इसको, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड उसके बाद है डिस्कस द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ नरसिंघम कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपने ग्रेजुएशन बेस पे भी पढ़ा होगा। तो इसकी 2 कमेटी थी, एक थी 1991 की और एक थी 1998 की। तो जो 1991 वाली जो कमेटी है ना वो ज़्यादातर एग्जाम्स में आती है। एंड ये क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको करके जाना पक्का से। 1991 वाली जो कमेटी है ना ये वाली इसकी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 6, जो कि है डिस्कस द रैशनल बिहाइंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1991। सो गाइज अगेन ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये है यूनिट नंबर 8 से एंड ये पेज नंबर है 157 से स्टार्ट होता है।
तो जो 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यही ज़्यादातर पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो ये आपको करके जानी है। एंड ये क्वेश्चन आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा एंड 12th में भी पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991 की, फिर चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो या फिर एग्रीकल्चर पॉलिसी हो या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी हो, जिसमें कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आता है इसमें, तो ये 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पक्का से करना है, स्किप नहीं करना है इन क्वेश्चंस को। ओके, सो 7th क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ ट्रेड फाइनेंशिंग, एक्सप्लेन इन द डिटेल्स। एंड ये जो क्वेश्चन है आपका मे बी यूनिट नंबर 12 से है, तो ये क्वेश्चन आप एक बार देख लेना कि कहाँ से आया है। एंड उसके बाद है आपके शॉर्ट नोट्स। तो फर्स्ट शॉर्ट नोट है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस। तो ये तो आपने 12th में पढ़ा है, ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इजी भी है, तो आप कर सकते हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये है आपका यूनिट नंबर 11 से, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये वहाँ पे है, तो आप जाके देख लेना। एंड उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, एंड उसके बाद है फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये जो टॉपिक्स है ना, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये जो टॉपिक्स है FDI, FII, ठीक है, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट्स में आते हैं। अब की बार ये आए हैं, अगली बार वर्ल्ड बैंक, FDI, FII, तो ये सब आ सकते हैं। एंड उसके बाद है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो कभी कभी इनमें डिफरेंस भी आता है, जैसे कि ADR और GDR में ना डिफरेंस भी आता है, तो ये सब आप देख सकते हो। ये थे शॉर्ट नोट्स, ठीक है। एंड सो गाइस, ये था क्वेश्चन पेपर MMPC 03 का जो अब की बार आया था। तो इनमें इसके अलावा भी इनमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि इस बार नहीं आए हैं, तो अगली बार आ सकते हैं। तो इस वाले सब्जेक्ट को मैंने स्टार्ट किया है एग्ज़ाम रिव्यू से, एंड देन मैं धीरे धीरे इसको स्टार्ट करूँगी चैप्टर्स वाइज। जो हमारे IMP टॉपिक्स हैं ना, मैं बस उनको ही लूँगी एंड उनको मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि एग्जामिनर अब की बार कुछ भी पूछ ले जा रहा है। 10 ईयर का बेस नहीं है, उनसे आप पॉइंट्स ले सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, एक पॉइंट लेके उसको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन आपकी बार पुट कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने डिस्कस किया MMPC 03 का बिजनेस इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पेपर। तो इफ़ माय वीडियोस आर हेल्पफुल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड साथ ही में ना बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, सो यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, एंड गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना, लगा हो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बिकॉज जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है ना, वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप बांटोगे ना, तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना, कुछ भी डाउट होना तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।